हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में मोनोपोली। द इकोनॉमिस्ट कंसिडर द परफेक्ट मार्केट एंड मोनोपोली एज टू completely opposite theories. Monopoly is an imaginary concept. The monopoly observed is in reality इम्परफेक्ट मोनोपोली। ठीक है, जो इकोनॉमिस्ट है वो परफेक्ट मार्केट यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में जो मार्केट होता है और मोनोपोली को दो कम्प्लीटली थियरीज सेपरेट इकोनॉमिस्ट मानते हैं, अपोजिट थियरीज़ है। ठीक है, मोनोपोली है वो इमेजिनरी ही पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक ही सेलर है, जो एक तरह का प्रोडक्ट होता है वो एक ही सेलर बेचता है और कोई बेचता नहीं है। वो अभी इस मार्केट में पॉसिबल नहीं है। तो जो मोनोपोली ऑब्जर्व की जाती है वो कहाँ की जाती है? इन रियलिटी इम्परफेक्ट मोनोपोली होता है, मोनोपोली जैसा कुछ होता नहीं है। तो मोनोपोली कहाँ से आया है? मोनोपोली हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स मोनोज विच मीन्स सिंगल एंड पोलिन मीन्स सेलर, मतलब सिंगल सेलर। मोनोज एंड पोलिन, मोनोज मीन्स सिंगल एंड पोलिन मीन्स सेलर। सो मोनोपोली मीन्स द मार्केट विच इज़ हैविंग ओनली वन सेलर। ठीक है, तो मोनोपोली मतलब वो मार्केट जहाँ पे सिर्फ एक ही सेलर होता है। तो मोनोपोली की डेफिनेशन देखेंगे हम। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर चैम्बरलिन, when the product supply is controlled only by an in single enterprise, it is monopoly. प्रोडक्ट का कितना सप्लाई करना है, कब सप्लाई करना है, किस प्राइस पे सप्लाई करना है, किस क्वांटिटी में सप्लाई करना है, वो सब कौन डिसाइड करेगा? एक ही सिंगल एंटरप्राइज, उसको मोनोपोली बोलेंगे। कौन बोलता है ऐसा? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर चैम्बरलिन। According to Professor Stigler, only one enterprise is the seller of the goods or products. तो एक ही एंटरप्राइज ऐसा है जो गुड्स और प्रोडक्ट्स को सेल करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्टिगलर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली के फीचर्स क्या है? मोनोपोली कब बोलेंगे कि ये मोनोपोली है? मोनोपोली के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो ओनली वन प्रोड्यूसर और सेलर एंड न्यूमरस बायर्स, एक ही प्रोड्यूसर या सेलर है और बहुत सारे बायर्स हैं, अनलिमिटेड बायर्स हैं। देयर इज़ ओनली वन सेलर और प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट एंड गुड्स हु कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन इन द मार्केट एज देयर इज़ ओनली वन सेलर, allowing the seller or the producer to control the price of the product. The producer or seller can decide the price of the product, so known as the price maker of the market. यहाँ पे प्रोड्यूसर और सेलर एक ही होता है और बहुत सारे बायर्स होते हैं, तो वो टोटली मार्केट को कंट्रोल करता है। कितना सप्लाई देना है प्रोडक्ट का, क्या प्राइस रखना है, सभी एस्पेक्ट्स उसके कंट्रोल में होते हैं। वो प्राइस डिसाइड कर सकता है प्रोडक्ट को। अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो वो बढ़ा देगा प्राइस, डिमांड कम होगी तो वो घटा के प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेगा। ये सारे डिसीशंस एक ही प्रोड्यूसर या सेलर के होते हैं। तो क्योंकि वो डिसाइड करता है प्राइस, उसको बोलेंगे प्राइस मेकर ऑफ द मार्केट। When there are countless buyers in the market, the importance of a single buyer becomes negligible. एक बायर नहीं है, काउंटलेस बायर्स है, तो मैं कैसा सोचूंगी बीइंग अ सेलर कि ठीक है एक बायर नहीं है दूसरा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं मेरी प्राइस को जो होगी वो जल्दी घटाऊंगी नहीं या जल्दी बढ़ाऊंगी सही, पर जल्दी घटाऊंगी नहीं। अगर मेरी डिमांड मुझे कम होती दिख रही है तो मुझे पता है कि बायर्स तो काउंटलेस है। ठीक है, जब मुझे ऐसा लगेगा कि कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है मेरा प्रोडक्ट, तभी जाकर मैं अपना प्रोडक्ट का प्राइस घटाऊंगी। देयर इज़ कॉम्पिटिशन सीन बिटवीन कस्टमर्स इन मोनोपोली। मोनोपोली में सेलर्स के बीच कॉम्पिटिशन नहीं होता, कस्टमर्स के बीच होता है। द बायर्स दस कैन नॉट अफेक्ट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर एक बायर चला जाएगा तो दूसरा बायर आ जाएगा, तो नेगोशिएशन के चांसेस यहाँ पे बहुत ही कम होते हैं, ना कि बराबर होते हैं। आपको अगर वो प्रोडक्ट चाहिए तो आपको वो प्राइस पे ही ख़रीदना पड़ेगा। एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है, कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल नहीं है, मुझे वही प्रोडक्ट चलेगा। ठीक है, क्योंकि एक ही सेलर है, ये प्रोडक्ट बेचने वाला सिर्फ एक मात्र सेलर है। देयर इज़ एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इन द मोनोपोली।
But as in reality there is imperfect monopoly, there is absence or ignorance of the close substitutes. There may be a rare possibility or similar product available. For example, if while buying a railway ticket from a specific company for a specific time to a specific location, the ticket is unavailable, then there is no possibility of having a similar or substitute ticket to the location, but one can carry those possibility to traveling by airplane on the same time to the same location. ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी होना बहुत ही ना के बराबर है. सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे. अगर आपको ट्रेन से ट्रैवल करना है तो आपको स्पेसिफिक टाइम पे, स्पेसिफिक लोकेशन पे, स्पेसिफिक कंपनी से ट्रैवल करना है, तो आपको अगर ट्रेन की टिकट्स अवेलेबल नहीं है तो आपके पास एयरप्लेन एक ऑप्शन अवेलेबल रहेगा. ठीक है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होता है. अगर एंट्री हो गई न्यू फर्म्स की तो मोनोपोली टूट जाएगी. ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन ओवर द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स. देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मोनोपोली इन द मार्केट. Monopoly means the existence of only one seller. It is possible to end the monopoly, but being a difficult process, the seller can sustain, मतलब रख सकता है, maintain कर सकता है. The seller can sustain his monopoly for a longer duration. Due to absence of competition, the seller controls the price and gains supernormal profits. वो नए फर्म्स की एंट्री को रोकेगा, किसी को एंटर नहीं होने देगा ताकि उसकी मोनोपोली ना टूट जाए, और इसलिए सेलर जो है वो प्राइस को कंट्रोल करेगा और जो नॉर्मल प्रॉफिट्स होता है उससे भी ऊपर कमाएगा, जिसको बोलेंगे हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स. Even though there is supernormal profit due to monopoly, the other firms cannot easily enter the market. The monopoly restricts newer firms by factors like natural, law, skills and experience. ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होने की वजह से भी नए फर्म्स की एंट्री नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो मोनोपोली जो एक सिंगल सेलर है वो कंट्रोल करेगा इसको बाय यूजिंग हिज स्किल्स. कायदे से कंट्रोल करेगा, अपने एक्सपीरियंस से कंट्रोल करेगा, नेचुरली कंट्रोल करेगा, तो इसलिए वो नए फर्म्स की एंट्री रोकेगा. कंट्रोल ओवर द प्राइस और सेल्स. To gain maximum profits, the seller controls the supply of the products, but the seller cannot control both the price and the sales of the products. अगर उसको सेल्स बढ़ाना है तो उसको प्राइस घटाना पड़ेगा, अगर उसका प्राइस ज़्यादा है तो उसका सेल्स बट ऑब्वियस है कम होगा, तो वो दोनों को एक साथ नहीं कंट्रोल कर पाएगा. To sell less units or products, the firm sets higher prices, while to sell more units of the product, the firm must set lower price. मैंने जो बोला वो ठीक है. To sell large number of units of product with high price is not possible. आपको प्राइस ज़्यादा रख के प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा बिकाने हैं, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. आपको थोड़ी प्राइस घटानी पड़ेगी, तभी जाके आपका प्रोडक्ट का सेल बढ़ पाएगा. ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा. इन अ मोनोपोली मार्केट, प्रोड्यूसर एंड सेलर आर दी सेम. जो प्रोड्यूस करेगा वही ला के बेचेगा, बीच में कोई इंटरमीडियरी होगी नहीं. ठीक है, क्योंकि उसकी मोनोपोली है, वो ही बनाता है और वो ही खुद मार्केट में आके बेचता है. The seller can gain supernormal profits without any competition in both shorter and longer time periods. The seller can put high price on the producer as compared to the total expenses, thus gaining supernormal profits. जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसको क्या है, जो प्रोडक्शन का खर्चा हुआ है वो है. अब क्या करना है, वो प्रोडक्ट को सेल करना है. तो जब वो सेलर बनेगा तो वो अपना मार्जिन ऐड करके बढ़ेगा. मार्जिन ऐड करने के बाद ही वो प्रोडक्ट को सेल करेगा, तो उसका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होगा. ठीक है. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस का डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल नहीं है. ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी कॉम्पिटिशन, द सेलर कैन सेट डिफरेंट प्राइसेस ऑन द सेम प्रोडक्ट. ठीक है, कभी जाके बढ़ा देगा, कभी जाके घटा देगा, डिपेंडिंग ऑन इट्स यूज़ और फॉर्म. द सेलर thus कैन गेन हायर प्रॉफिट्स यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. तो यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है
क्योंकि जब ऐसा लगेगा कि नहीं ये प्रोडक्ट की डिमांड कोई फेस्टिवल की वजह से ये प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा बढ़ने वाली, तो वो प्राइस बढ़ा देगा। और जब फेस्टिवल नहीं होगा या सीज़न नहीं होगा कोई प्रोडक्ट का, तो वो प्राइस घटा देगा। तो इस तरह से वो प्राइस हाई लो करके प्राइस डिफरेंशिएशन का, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का बेनिफिट ले पाएगा। फॉर एग्जांपल डॉक्टर, ठीक है, अभी क्या है, कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो बहुत सारे मतलब लूट रहे हैं डॉक्टर, ऐसा मान के चले तो ठीक है। अभी डॉक्टर्स को बहुत ही फ़ायदा हो रहा है, बट ऑब्वियसली दूसरी साइड भी हम पॉजिटिव साइड देखें तो वो अपनी लाइफ रिस्क पे डाल रहे हैं, ठीक है, उसी का ही वो ले रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है कि डॉक्टर मतलब इतना स्किलफुल नहीं होता, पेशेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं, फिर भी वो ये टेस्ट कराओ ने वो टेस्ट कराओ, इस तरह से वो प्राइस ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं। फर्म इज़ इंडस्ट्री। Ideally, a firm is the independent unit of production, while the industry is the collection of the firms producing same products. फर्म क्या है, एक सिंगल यूनिट है इंडस्ट्री का, और इंडस्ट्री क्या है, सारे कलेक्शन ऑफ द फर्म्स। हाउएवर इन मोनोपोली द प्रोड्यूसर एंड द सेलर आर सेम, सो द कलेक्शन ऑफ द फर्म्स कैन ऑल्सो बी अ सिंगल फर्म। यहाँ पे क्या होता है, इंडस्ट्री और फर्म दोनों एक ही होता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत सारे फर्म्स आने वाले हैं, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है न्यूअर फर्म्स की, तो इंडस्ट्री एंड फर्म दोनों सेम होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा मोनोपोली का कंसेप्ट, मोनोपोली की डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन।